और चलिए रुक अब छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां रायपुर में मंत्री टंकराम वर्मा ने सरकारी बंगले में पूजा की है। गृह प्रवेश से पहले बंगले का गंगा जल से शुद्धिकरण भी किया गया। बता दें आपको कि पहले इस बंगले में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे, लेकिन टंकराम वर्मा जब इस बंगले में प्रवेश करने पहुंचे तो उसके पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की, बंगले का शुद्धिकरण भी किया गया और विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान पूजा पाठ को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कोई भी नई जगह का गंगा जल से शुद्धिकरण होता है। बंगले में अकबर की जगह अब राम के भक्त आ चुके हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में वैसे भी बंगले पर सियासत नई सरकार के आगमन से ही लगातार जारी है, लेकिन अब तस्वीरें आप रायपुर की देख रहे हैं। B5/10 ये बंगला जहां पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे, अब सरकार बदली तो टंकराम वर्मा को ये बंगला अलॉट हुआ। उन्होंने बंगले में गृह प्रवेश से पहले पूजा अर्चना भी करवाई, लेकिन उसके साथ ही शुद्धिकरण किया और उन्होंने ये कहा कि बंगले में अब अकबर की जगह राम के भक्त आ चुके हैं। तो बंगला पॉलिटिक्स अभी भी खत्म नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। B5/10 ये बंगले का एड्रेस है, ये पता है। पूजा पाठ उन्होंने की, लेकिन पूजा पाठ को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कोई भी नई जगह का गंगा जल से शुद्धिकरण होता ही है। तो रायपुर से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर इस बंगले में पूर्व में रहते थे, हालांकि अब जब टंकराम वर्मा इस बंगले में आ गए हैं, हालांकि ये बात सामान्य सी है कि विधि विधान के साथ जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं या किसी नई चीज का शुभारंभ किया जाता है तो पूजा पाठ होता ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्योंकि शुरुआत से ही बंगले पर सियासत होती रही है, बंगला पॉलिटिक्स शुरुआत से ही होती रही है, ऐसे में अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। अकबर की जगह अब राम के भक्त आ चुके हैं, ये मंत्री टंकराम वर्मा की ओर से कहा गया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कोई भी नई जगह का गंगाजल से शुद्धिकरण होता ही है, पूजा पाठ होती ही है, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई है। तो अकबर की जगह अब राम भक्त बंगले में आए हैं, ये बात पूर्व मंत्री की ओर से माफ करिएगा मंत्री टंकराम वर्मा की ओर से कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर है मंत्री टंकराम वर्मा, और तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं जब मंत्री टंकराम वर्मा ने इस सरकारी बंगले में पूजा अर्चना की। इसके पहले आपको याद होगा टी.एस. सिंहदेव और उसके साथ ही कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के जिनकी बंगले को लेकर लगातार पॉलिटिक्स होती रही। जब सरकार बदली, बीजेपी की जब सरकार आई तो उसके बाद ये बंगला पॉलिटिक्स का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा चर्चा करने के लिए उमेश घोड़मुड़े बीजेपी प्रवक्ता, इसके साथ ही अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, बंगले को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत हो रही है, लेकिन ये जो बात निकलकर सामने आई, टंकराम वर्मा जी जब अपने नए घर में प्रवेश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अकबर की जगह राम भक्त आ गए हैं बंगले में। जी मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ जी, अमित जी से। जी जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का रहता है, हम सब एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगी तो कोई गृह प्रवेश अगर करता है तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव पहले किया जाता है। ये आस्था और विश्वास का विषय है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि गंगा जल से हम शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है बीजेपी के लोग अगर अपनी मानसिकता पे, अपनी जो उनकी सोच है, अगर उस पर गंगा जल छिड़के तो मुझे लगता है ज्यादा पवित्र हो जाएगी उनकी सोच। और मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि अब राम भक्त आ गए हैं, ठीक है, निश्चित तौर पे हम भी राम भक्त हैं, और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज पुनः कहना चाहता हूँ कि बीजेपी अपनी सोच और मानसिकता पे गंगा जल छिड़के तो ज्यादा बेहतर होगा। और मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति जब मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि वे द्वेष और जिस प्रकार से इस पद में बैठने के बाद मैं राग और द्वेष किसी भी प्रकार की भेदभावना नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य मंत्री जी का आया है, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता पे भाजपाई लोग गंगा जल का छिड़काव करें।
ठीक है, उमेश घोड़मुड़े जी क्या कहेंगे? गृह प्रवेश जब होता है तो पूजा पाठ होती है, ये सनातन धर्म में हम सभी ने देखा है, लेकिन गंगा जल से शुद्धिकरण और उसके बाद इसे इस तरह से जोड़ना कि अकबर की जगह बंगले में हम राम भक्त आ गए हैं, ये किस तरह की बात है? देखिए, अभी मैं अमित श्रीवास्तव जी को भी सुन रहा था, जब राम का नाम आता है या सनातनी परंपरा से पूजा पाठ की बात आती है तो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ किस बात की हो जाती है? अभी बहुत शुद्धिकरण की बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता। इन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता पूरे कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेस की है। जो लोग राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, उसको बहिष्कार करते हैं और यहाँ बैठ करके राम राम जपने का काम करते हैं, तो हमारे सनातन परंपराओं में, हमारे इतिहास में गवाह है कि किस प्रकार से राम राम जप करके हनुमान जी को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया था। और मुझको लगता है कि उसी प्रकार का आचरण और व्यवहार आज कांग्रेस का देखने मिल रहा है। और माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, अगर गंगा जल छिड़क करके, अगर पूजा अर्चना करके गृह प्रवेश कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति नहीं है सर घोड़मुड़े जी, इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं तो शुरुआत में ही आपसे बोल चुकी हूँ कि कहीं भी अगर आप गृह प्रवेश करते हैं, किसी नए कार्यालय का अगर शुभारंभ होता है तो पूजा होती है, लेकिन इसे अकबर और राम से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, आप कांग्रेस के नेताओं से पूछ लीजिए कि पूर्व मंत्री जिस बंगले में अभी वर्तमान मंत्री प्रवेश करने जा रहे हैं, उस बंगले में जो पूर्व मंत्री थे उनका नाम क्या था? उनका नाम मोहम्मद अकबर था। तो इसमें किस बात की आपत्ति और किस बात की दिक्कत है? ये हर विषय को धर्म से जोड़ना, हर विषय को हिंदू मुस्लिम करना, ये करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना, मुझको लगता है कांग्रेस की आदत में शुमार हो चुका है। अमित जी, कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। मोहम्मद अकबर अगर रहते थे तो अकबर ही कहा जाएगा ना, क्यों आप इस पर सियासत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि गंगा जल शुद्धिकरण ठीक है, हम पवित्रता के लिए करते हैं और निश्चित तौर पे एक सनातनी हिंदू होने के कारण मैं उसके महत्व को समझता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार का वक्तव्य मंत्री जी का आया है और जिस प्रकार से अभी मेरे बहुत ही भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता उमेश घोड़मुड़े जी कह रहे थे कि हम राम का विरोध करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम राम पे हमारी अटूट आस्था है और इस देश में सब लोग राम पे विश्वास करते हैं, राम पे आस्था रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का उपयोग करती है, नोट और वोट के समय राम जी को याद करती है, ये हमारा उस पे हमारा वो रहता है कि हमारी आपत्ति उस पे रहती है। और रही बात सारे शंकराचार्य जी जो हमारे धर्म गुरु हैं, जब उन्होंने कह दिया, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या ये शंकराचार्य जी का भी उमेश घोड़मुड़े जी विरोध करेंगे? क्या भाजपा के लोग शंकराचार्य जी से भी ज्यादा विद्वान अपने आप को समझते हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। बंगला पॉलिटिक्स